जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की बड़ी खबरों में। मुख्य समाचार आप सभी के लिए लेकर आए हैं दोस्तों। जानेंगे महाराष्ट्र में नागपुर आरएसएस के गढ़ में गरजी प्रियंका गांधी। दूसरी तरफ आरएसएस पे जबरदस्त तरीके से हमलावर दिखाई दिए राहुल गांधी। इन तमाम बेहद बड़ी खबरों को विस्तार से जानिए और भी बड़ी खबरें जानेंगे दोस्तों। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को जरूर दबाइएगा। सबसे पहले अपडेट बताते चले, नागपुर में संघ मुख्यालय के बाहर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भरी हुंकार। आरएसएस के गढ़ नागपुर में कांग्रेस की सुनामी। दोस्तों, नागपुर से कांग्रेस उम्मीदवार बंटी सेल के ये वही सीट है जहां आरएसएस का मुख्यालय है। बंटी सेल के आरएसएस मुख्यालय के सामने प्रचार करते दिखे। इस सीट पर भी कांग्रेस पार्टी की जीत सुनिश्चित मानी जा रही है। प्रियंका गांधी ने भी नागपुर में रोड शो किया। तभी दोस्तों आपको बताते चले, आरएसएस मुख्यालय के बाहर से भी यहां रोड शो निकला। जबरदस्त तरीके से उत्साह देखते बना कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का। मणिपुर में एक ताजा घटनाक्रम देखने को मिला। 19 बागी विधायक बीजेपी के इस्तीफा दे सकते। इसके साथ ही एनपीपी के समर्थन वापसी के बाद खतरे में बीजेपी सरकार। जी हां, मणिपुर में जारी अशांति के बीच दोस्तों आपको बताते चले, एनपीपी ने भाजपा नेतृत्व वाली मणिपुर सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा को लिखे एकाधिकारिक पत्र में एनपीपी ने कहा कि मुख्यमंत्री बीरेन के नेतृत्व में मणिपुर राज्य में जातीय हिंसा को नियंत्रित करने और सामान्य स्थिति बहाल करने में पूरी तरीके से विफल रही, और इसी सबको ध्यान में रखते हुए नेशनल पीपुल्स पार्टी ने तत्काल प्रभाव से मणिपुर राज्य में बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार से समर्थन वापस लेने का फैसला किया। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, बीजेपी की मुश्किलें चौतरफा बढ़ रही हैं। इसके साथ ही इसी से संबंधित एक और अपडेट आ रही है। जी हां, कांग्रेस पार्टी ने भी बड़ा ऐलान किया है। मणिपुर कांग्रेस के सारे विधायक एक साथ इस्तीफा देंगे। इस पूरे मामले पर बीजेपी को जवाब देते नहीं बन रहा दोस्तों। एक तरफ समर्थन वापस हुआ और अब विपक्ष भी यहाँ पे पूरी तरीके से शून्य दिखाई देगा, इस्तीफा देगा मणिपुर में। मशहूर पत्रकार अशोक वानखेड़े ने एक इंटरव्यू के दौरान सनसनीखेज खुलासा किया है दोस्तों। अशोक वानखेड़े ने दावा किया है कि महाराष्ट्र का चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने अपने सारे घोड़े खोल दिए हैं, यानी कि हर दाव पेच आजमा रही है बीजेपी। एक एक वोट 10-10 हजार रुपए में खरीदा जा रहा। अशोक वानखेड़े का कहना है कि गुजरात का एक उद्योगपति जिसका बहुत पैसे का बिजनेस महाराष्ट्र में दांव पर लगा है, उसने कंटेनर में भर के 3400 करोड़ रुपए महाराष्ट्र भेजा है। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार वानखेड़े का कहना है कि चुनाव में दारू मटन की दावत तो भयानक तरीके से पिछले कई महीने से पार्टी चल रही है। दोस्तों देख सकते हैं, बीजेपी को अपनी संभावित हार लगता है नजर आ रही है, और इस पूरे मामले को लेकर यह खबर सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त तरीके से वायरल है। इसी के साथ दोस्तों अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं। कांग्रेस ने भी इस पूरे मामले पर घेरा है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि बीजेपी के लोग पुलिस के जरिए पैसे बांट रहे और पैसे ला रहे हैं। अगर खुद सरकार चुनाव में पैसे बांटती है तो देश में लोकतंत्र नहीं बचेगा। कांग्रेस का तो स्पष्ट कहना है कि पुलिस वालों से भी कहूंगे कि आप अपना कानून के तहत काम करिए। हम महाराष्ट्र में निष्पक्ष तरीके से चुनाव चाहते हैं। यहाँ से महायुति जाने वाली है और महाविकास सरकार आने वाली है। दोस्तों कांग्रेस ने भी पुलिस को चेता दिया है कि जल्द ही सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, और इस पूरे मामले को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे भी यहाँ पे सांगली महाराष्ट्र में महायुति पर हमलावर दिखे। जी हाँ दोस्तों, इस समय की एक ताजा बड़ी खबर निकल के आ रही है। पूर्व चीफ जस्टिस का आया है बड़ा बयान। आपको बताते चले, बोले हैं अगस्त मीडिया चुनाव आयोग ठीक वैसे ही काम करें जैसी आशा है तो भारत बेहतर होगा। पूर्व चीफ जस्टिस की नसीहत। दोस्तों आपको बताते चले, उड़ीसा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधर ने संविधान के मूल्यों का रोजमर्रा के जीवन पर प्रभाव पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि संवैधानिक नैतिकता केवल कानूनों के बारे में नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि हमें रोजमर्रा की जिंदगी में उन सिद्धांतों के अनुसार ही जीना चाहिए। आपको दोस्तों बताते चले, लगातार चुनाव आयोग और मीडिया की जो कार्यप्रणाली है उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। मीडिया तो यहाँ पे एकदम से बीजेपी का गुणगान कर रही है और चुनाव आयोग भी पीछे नहीं है दोस्तों। पूर्व चीफ जस्टिस जो हाईकोर्ट के रहे हैं उड़ीसा के, उन्होंने कहा कि भारत में लोकतंत्र और संवैधानिक नैतिकता पर विचार करते हुए यहाँ पे काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि राज्य के सभी अंग जैसे मीडिया और चुनाव आयोग अपने कर्तव्यों को ठीक से निभाएं
तो हम एक बेहतर लोकतंत्र बना सकते हैं। दोस्तों ये अपडेट निकल के आई है। एक और न्यूज की ओर चलते हैं। जहरीले सांप को मार देना चाहिए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने जाहिर से की है बीजेपी और आरएसएस की तुलना। महाराष्ट्र में एक चुनावी सभा के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बीजेपी और आरएसएस पे हमलावर दिखे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाराष्ट्र के सांगली में भाजपा आरएसएस पर जोरदार हमला किया। उन्होंने बीजेपी आरएसएस की तुलना जाहिर से की और उन्हें भारत में राजनीतिक रूप से सबसे खतरनाक बताया। खड़गे ने कहा कि अगर भारत में राजनीतिक रूप से सबसे खतरनाक कोई चीज है तो वह है भाजपा और आरएसएस, वे जहर की तरह है। दोस्तों आपको बताते चलें, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अभी शांत नहीं हुई है मोदी की सत्ता की भूख। मोदी और भाजपा पर कटाक्ष करते हुए यहाँ पे कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष जबरदस्त तरीके से हमलावर दिखे। इस दौरान उन्होंने गृह मंत्री शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो नारा दिया था उसको लेकर भी जोरदार पलटवार किया है। दोस्तों इसी के साथ एक और न्यूज की ओर बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में हेलीकॉप्टर चेकिंग का सिलसिला जारी है। जी हाँ, अब दोस्तों नंबर लगा है एनसीपी शरद चंद्र पवार के प्रमुख शरद पवार का। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले शरद पवार के हेलीकॉप्टर और बैग की जांच की गई। एनसीपी प्रमुख पवार के बैग की जांच यहाँ पे की गई जब वह महाराष्ट्र के पुणे जिले के बारामती हेलीपैड पर चुनाव कर्मियों ने जांच की। उनके सहयोगियों ने बताया कि जब पवार साहब सोलापुर में करमाला चुनावी रैली के लिए जा रहे थे तो बारामती हेलीपैड पर उनके बैग की जांच की गई। उचित जांच के बाद वे हेलीकॉप्टर में सवार हुए और रैली के लिए रवाना हो गए। बैग और हेलीकॉप्टर की जांच को लेकर लगातार विवाद बढ़ा था। सबसे पहले विपक्षी नेताओं के ही हेलीकॉप्टर और बैग की जांच की जा रही थी, लेकिन दोस्तों जब मामले ने तूल पकड़ा तो गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर दोनों डिप्टी सीएम या फिर सीएम शिंदे, उनके भी हेलीकॉप्टर बैग की जांच की गई। तब जाकर यहाँ पे कुछ हद तक मामला शांत हुआ। और यहाँ पर ये ताजा अपडेट है। अगली खबर की ओर चलते हैं। झारखंड चुनाव से संबंधित आ रही ताजा अपडेट, बीजेपी पर कर दी चुनाव आयोग ने कार्रवाई। जी हां, चौतरफा घेरता देख चुनाव आयोग ने अपने को बचाने के लिए बीजेपी को अब यहाँ पे सिकंजा कसा है। जेएमएम कांग्रेस की शिकायत पर चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन, बीजेपी के विज्ञापन को बताया आचार संहिता का उल्लंघन, दिए हटाने के निर्देश। केंद्रीय चुनाव आयोग ने कांग्रेस जेएमएम की शिकायत पर झारखंड चुनाव आयुक्त को निर्देश दिया है कि वह प्रदेश भाजपा की सोशल मीडिया टीम के एक्स और फेसबुक पेज पे डाले गए विज्ञापन पर कार्रवाई करे। दोस्तों बीजेपी के पोस्ट में यहाँ पे भ्रामक बातें कही गई थी। चुनाव आयोग ने विज्ञापन हटाने का निर्देश दिया है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने राज्य चुनाव आयुक्त से कहा कि वह सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी बनाए रखें, चुनाव प्रचार पर नजर रखें। साथ ही बीजेपी को निर्देश दिया है कि इस ऐड को जहां कहीं भी जारी किया गया है उसे तुरंत हटाया जाए। झूठी और भ्रामक खबरें बीजेपी फैला रही थी, यह आरोप लगा था शिकायत में। दोस्तों ये थी अभी की मुख्य खबरें, बिग ब्रेकिंग अपडेट्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद दोस्तों।